देख सकते हैं इस समय हम उपस्थित है यमुना खादर पे, पंचशील शिक्षा संस्थान पिछले कई सालों से लगातार इन बच्चों के लिए कार्य करता आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आज 26 जनवरी को लेकर आज ये प्रोग्राम किया था, जिसमें यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम दिखाया। और आप ये देख सकते हैं किस प्रकार ये बच्चे पिछले 15-20 दिनों से लगातार आज के दिन के लिए तैयारी करते हुए नजर आए। तो आइए मिलते हैं कि संस्थापक सत्येंद्र पाल जी से और जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र जी, जैसे कि पिछले कई सालों से लगातार ये एक्टिविटीज आप बच्चों के बीच में करते आ रहे हैं, योगा जैसे या बच्चों को माइंड फ्रेश के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रंगारंग कार्यक्रम आप करते हो ताकि बच्चों के माइंड भी फ्रेश रहे, एक्टिव रहे और बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले अभी समय जिस समय बाढ़ आई तो बहुत ज़्यादा एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था पूरे जो भी यमुना खादर का एरिया है सभी के ऊपर। उस समय में भी एक दौर ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा निराश हुए और कहीं ना कहीं जैसे भी देखिए भगवान ने आज फिर से वो प्लेटफॉर्म तैयार करा, क्योंकि पिछले साल भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई थी। जो पिछले साल का एटमॉस्फेयर था यहाँ पर अब इस बार ऐसा नहीं है। फिर भी आपने जो यहाँ पर इतनी मेहनत करी और लगातार पिछले कई सालों से प्रयास करते आ रहे हैं, आप विदेशों में भी गए, उसके बाद वापस आप इंडिया आए, तो आपने उसके बावजूद भी एक कच्चे घड़े की तरह इसको फिर से संवारा और फिर से उसको उसी प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करा। तो इतना जज्बा, इतना जोश और इतना जुनून आपके अंदर से कहाँ से आता है, ये थोड़ा सा आप हमें बताने की कोशिश करें। अब ये सवाल आपने बहुत बड़ा पूछ लिया है जी। इसका जवाब तो कई दिनों में दिया जाएगा, लेकिन आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये हमारा 9वां कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जो हमारे जितने भी सहभागी होते हैं, उन सहभागियों की तरफ से जो हमें मदद मिलती है और बच्चों का जो हौसला होता है, हर बार हमारे बच्चों को हौसला बुलंद होता जा रहा है। और आज का जो आपने कार्यक्रम देखा है, उस कार्यक्रम की वजह से फिर से दिल एकदम गदगद हो गया है। और आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सभी वॉलंटियर्स, जो पहले एक स्टूडेंट हुआ करते थे, आज वही कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं जी। और साथ ही साथ में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के सर हैं हमारे, जो कि मूलतः यूपी से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर इंद्रजीत वर्मा जी हैं, जो कि बाढ़ के समय में भी उन्होंने काफ़ी बच्चों की मदद करी और ऐसे बच्चे की भी मदद करी, ऐसे परिवार की मदद करी जिसके घर में पिताजी नहीं है, तो बरसात के मौसम में उनको एक तिरपाल दिलाने का काम किया। और अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से उन्होंने एक योगदान चलाया, एक अभियान चलाया कि यमुना खादर के बच्चों को कोई अगर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो अभी उनको परेशान नहीं करेंगे और उनके जो स्टेशनरी डूब गए हैं या किताबें, बुक्स, सिलेबस जो नहीं है या बह गई हैं, उनको दोबारा मुहैया कराया जाएगा। और अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके सर ने सभी बच्चों को स्टेशनरी दोबारा प्रोवाइड कराने का काम किया। और साथ ही पटेल महासभा की तरफ से भी सर ने अप्रोच किया और वहाँ से भी बच्चों को मदद कराई। तो और ऐसे हमारा हौसला बुलंद होता है। बाढ़ की मुसीबत के समय में ऐसे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, तो आप बताइए हौसला हमारा कैसे बुलंद नहीं होगा। और साथ में हमारे रजत सर हैं, जो कि मूलतः उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी। और कई बार उन्होंने जो है विदेश में भी काम करके आए हैं, SCL में काम किया है, कई कंपनियों में उन्होंने काम किया है और आज हमारे संस्थान के साथ मिलकर के भी काम कर रहे हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल जो होती है इस तरीके से वो देखते हैं। और साथ में ही हमारी जेल दीदी हैं, जो वो भी काफ़ी मदद करती हैं और काफ़ी जो मेहनत का काम होता है, जो फिजिकल काम करने का, प्रैक्टिकल काम करने का जो काम होता है, हमारे सभी बच्चे हैं करते हैं। और आप जिस मंच पर हम खड़े हैं, ये बच्चों ने ही स्टेज बनाया है। आप सोचिए कि बच्चों ने खुद अपने लिए मिट्टी से ये स्टेज बनाया है, जिस मंच पर आप और हम खड़े हैं और ये बच्चे भी खड़े हैं। और हमारे जो बड़े वॉलेंटियर हैं, जो आज कॉलेज कर रहे हैं, पोल साइंस से कर रहे हैं, कुछ 12वीं कर रहे हैं, कुछ नीट के लिए भी अपना मन बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से हमारा हौसला बुलंद होता है। तो संक्षेप में बस आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर डॉक्टर इंद्रजीत वर्मा भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज बच्चों के बीच में देखिए, आज छुट्टी होने के बावजूद भी वो आप अपने शिक्षा होने की, एक टीचर होने की भूमिका पूरी निभाई जा रही है। देखिए, आप एक टीचर रह चुके हैं और आज जैसे कि छुट्टी है 26 जनवरी में, सब लोग अपने घर में, और आज अपना इतना कीमती समय आपने इन बच्चों को दिया, क्या कुछ आप इन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? मैम, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज शिक्षक हूँ। इसके पहले
जिस तरीके से नन्हे मुंडे बच्चे दिख रहे हैं, मैं किसान परिवार से हूँ जी और गरीब किसान परिवार से हूँ। इसलिए गरीब कह रहा हूँ कि गरीब तो वैसे होता नहीं है, गरीब मन से होता है इंसान। जी मन से अगर गरीब ना रहे तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बाधक होती हैं और उसको धत्ता बताते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे ये चीज़ें स्वानुभूत नहीं, सहानुभूत नहीं है, स्वानुभूत है। मैंने खुद अनुभूत किया है जी कि गरीबी क्या होती है, किसान परिवार के दर्द क्या होते हैं। उसके बावजूद ये परिवार मुझे परिवार जैसा लगता है। वर्षों पहले सत्येंद्र पाल जी ने मुझे अपने परिवार में शामिल किया था और यहाँ मुझे परिवार जैसा प्यार मिलता है, अपनापन लगता है। और इन बच्चों के साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरा अपना बचपन बीता था, उसी तरीके से संघर्षों में इनका अपना बचपन बीत रहा है। तो मैं अपने हिस्से का अवदान करना चाहता हूँ और उसी अपने हिस्से के अवदान के लिए मैं तत्पर रहता हूँ और मुझसे जितना हो सकता है मैं बच्चों के लिए करता हूँ और मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है और आगे भी मैं करता रहूँगा। हमने देखा आपने लगातार मंच को भी प्रॉपर तरीके से संभाले हुए थे, तो वाकई में आप में उस शिक्षा के बिल्कुल पूरे गुण हैं कि इन बच्चों को जो भी आप अपना कीमती समय देकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी? रजत कुमार पात्रा। जी रजत जी, कैसा लगता है जब आप अपना समय इन बच्चों को देते हैं? तो हमारा स्कूल है तो देना पड़ेगा। हमारा जो एक्चुअली जो मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, जो वहाँ पे एक होता है ना कि समाज के लिए कुछ देना, जी तो यही समाज के लिए है। हम बहुत तो बढ़िया। पैसा कमाते हैं, जो भी करते जी। हैं, बट ये समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। मैं जैसे 4 साल हो गया इस अनुष्ठान में, मैं ऐसे ही यमुना खादर में ऐसे घूमने आया था, जी तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा स्कूल हो रहा है। तो मैं फिर जुड़ा, मेरे बच्चों से मिला, फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में अवगत हुआ, उसको कैसे सुधारा जाए। जी मतलब जो बेसिक मौलिक शिक्षा के अलावा और क्या कर सकते हैं, वो सब धीरे धीरे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो गया। बच्चों में जो भी चीज़ों में रुचि लाना और अच्छे चीज़ें व्यवहार में उनके लाना, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, वही कर रहे हैं। इतने बड़े प्रोग्राम को करना, संभालना, और ये जो बच्चे हैं, देखिए आज ये छोटे बच्चे हैं और कल ये इतने बड़े बड़े वॉलेंटियर बन जाएंगे, क्योंकि मुझे पीछे कुछ चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जो पिछले कई साल पहले छोटे थे और अब बड़े हो गए एकदम से। और यहाँ पर जो कुलदीप जी है, कुलदीप जी की जो भूमिका है वो मैं क्या ही आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब यहाँ आ रही थी तो एक एक मिनट मैं कंफर्म कर रही थी कब क्या हो रहा है, कितनी देर में हम लोग पहुँच रहे हैं। तो हर एक चीज़ को अच्छे से रखते हुए और इस पूरे प्रोग्राम को एक माला के अंदर पिरोते हुए जो इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर इसको सजाया है, तो उसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हुए कुलदीप जी भी है। कुलदीप जी, जानना चाहेंगे कि इतनी मेहनत करके आज जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोग आ गए हो तो कैसा फील आपको होता है? इसमें मैं नहीं हूँ, मेरे कई बहुत सारे साथी हैं। जी। जैसे एक तो मेरे गुरुजन हैं जो सत्येंद्र पाल साक्य, दूसरे रजत कुमार पात्रा, जी। तीसरे डॉक्टर इंजीत वर्मा, और जी। मेरे बहुत सारे साथी जगबीर है, सरविंदर है, अर्जुन है और विकास है और दिनेश है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। जब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, तो मेरे को बहुत सारी जो चीज़ें थी वो करना मेरे को बहुत ज़्यादा आसान हो गया और मैंने बहुत ही अच्छे से, मैंने और मेरे साथी ने और पूरी टीम ने और पंचशील शिक्षण संस्थान के सभी बच्चों ने मिलके आज की 26 जनवरी के प्रोग्राम को इतना सफल बनाया है कि पिछले जो 7-8 बार पिछली बार जो हमने किया है ना, उसमें से सबको मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट मेरे को ये महसूस हो रहा है आज का ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम, क्योंकि मेरे साथी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मैंने अगर उनसे मतलब बार बार मेरे को कहना नहीं पड़ा कि ये करना है, उन्होंने मेरे कहने से पहले ही ऑलरेडी सारे कार्य कर दिए थे और वो कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है। आज ही आपका नाम जानना चाहूंगी? आरती। कैसा लगता है जब आप इस पंचशील पाठशाला से जुड़कर आके बढ़ रहे हो, कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ सिखाई जाती है? यहाँ पर डांस होता है और हमें पढ़ाई भी की जाती है। बच्चों को हर तरह से जिस चीज़ में हमें भेजना हम तैयार हैं। तो वहीं आप देखिए यहाँ पर और भी जो युवा पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है। आपका नाम जानना चाहूंगी? जगबीर मौर्य। जगबीर जी, क्या कुछ आपको लगता है जब पंचशील पाठशाला के अंदर आप बच्चों को सिखाते हैं तो क्या आपकी भूमिका रहती है? मेरी भूमिका रहती है कि बच्चों को एक अच्छे से सिखाता हूँ ताकि वो अच्छे से क्या कुछ आप क्या किस चीज़ पे ध्यान देते हैं ज़्यादा बच्चों के? मेडिटेशन और थोड़ा उनकी बॉडी योगा आप सिखाते हैं जी। और अपना माइंड एकदम ऐसा करे ताकि हम किसी भी काम को करें तो उसे जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। योगा आप सिखाते हैं? यस। और भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित है। आपका नाम जानना चाहूंगी? माय नेम इज अर्जुन।
अर्जुन। अर्जुन, कैसा लगता है आपको जब इस पाठशाला के अंदर छोटे से लेके बड़े बच्चों तक को शिक्षित किया जाता है? पहले मैं खुद पढ़ता था इस पाठशाला के अंदर जी और बट फिर मैं गांव चला गया तो गुरुजी ने कॉल की थी, मतलब आ जाओ, मतलब है। जी। तो मैं फिर शाम को ही आया था, क्यों गुरुजी की बात टाल नहीं सकते। जान ये जाए आपके- पर गुरुजी की बात ना जाए। ये ज्ञान आपको गुरुजी ने दिया है। दिया। तो क्या लगता है इस समय अब गुरुजी 2024 चल रहा है, तो क्या कुछ गुरुजी ने नया कर दिया है इन बच्चों के लिए? काफी नया कर दिया। काफी पहले कुछ। हाँ बहुत, पहले हम बहुत मतलब छोटी सी झोपड़ी थी, अब तो पहले खैर जो पूरा है ग्राउंड हम जो है नीचे बैठ के नीचे पढ़ते थे। हाँ, एक पिलर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जी जी। जिसके नीचे हम बैठ के, सर जो है ब्लैक बोर्ड नहीं था हमारे पास, ये सुविधा नहीं थी। आपका नाम क्या है? जी विकास मौर्य। जी विकास जी, बताएं। तो पहले जो है स्ट्रक्चर बना हुआ था एक पिलर का, जी। जिसके नीचे बैठ के हम पढ़ते थे। तो सर ने हमें एक चौक से लिखना पढ़ाना सिखाया था। जैसे किसी ने हमें बुक्स डोनेट कर दी, ठीक है, उसके बाद में जो है काफ़ी दूर दूर से बच्चे जो आने लगे, जुड़ने लगे। बहुत छोटे छोटे जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि आने जाने, ये रोड है तो यहाँ से आने जाने लगे लोग, देखने लगे कि हाँ यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे हैं। इस जरिए से लोग यहाँ पे जुड़ने लगे धीरे धीरे से। जी जी। और फिर बहुत छोटे से हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे कहीं 18 साल के हो गए हैं और हाल ही में मैंने इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर किया है। वेरी गुड। लेकिन थोड़ा फिजिकल में रह गया। कोई बात नहीं, आप प्रयास करें कि जरूर आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी तो यही आपको करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, और ऐसे ही अपने इस समय को और अपने जीवन को, अपने और बहन भाइयों को आपको आगे बढ़ाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भाई थके तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं चेक करूंगा। हम लोग एक नारा रखेंगे, भारत माता की, फिर पता लगा कि किसको कितने थकाना, ठीक है? भारत माता की। अच्छा इधर नहीं थके, उधर थके, उधर आवाज कम आ रही है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, पहले उधर लगाएंगे, आपने नहीं बोलना, देखते किधर थके है ना, आप बोलना भारत माता की। अच्छा अभी इधर देखते हैं, भारत माता की। अब हम सब एक साथ करेंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ, मैं लेट हुआ क्योंकि आज राजपथ तक कार्यक्रम जो है 2 बजे तक चला, फिर उसके एक पार्टी के कार्यक्रम थे, लेट आए, उसके लिए क्षमा करता हूँ। आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।